हेलो। या नहीं अभी तक। ठीक है चलो। नई सर्विस जो है वो स्टार्टअप करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ईएफएस एंड ईबीएस जो है वो देख लिया है, ब्लॉक स्टोरेज एंड फाइल स्टोरेज। ओके, अब नई सर्विसेज जो है वो स्टार्ट करते जो है S3 बकेट। 4:30 बजे। किस 4:30 नित्य। ओके, सो S3 सर्विसेज जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। पूरे AWS के अंदर S3 जो है वो एक स्टोरेज सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है। स्टोरेज सर्विसेज मतलब S3 का मीनिंग होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस, यानी कि S3 S जो है वो 3 टाइम्स आएगा सिंपल स्टोरेज सर्विस का। तो इसीलिए हम लोग उसको S3 जो सर्विस का नाम दिया हुआ है ऐसे। ओके, चलो तो S3 जो है उसके बारे में सबसे पहले तो हम लोग डिस्कशन करें कि S3 जो है वो एज अ किस तरीके से उसका यूज होगा। एक सेकेंड, मैं ये पुरानी जो बकेट है उसको डिलीट कर दूं, अदरवाइज इसका चार्ज जो है वो लगेगा। इसको मैं बंद कर दूं पहले तो। ये ऑलरेडी पुरानी है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। सो S3 जो है लाइक इस तरीके से आपको दिखेगा आपके सर्विसेज के अंदर, राइट। चलो तो S3 जो है वो हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं S3 सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। इसके बारे में हम लोग यहीं से डिस्कशन करें तो S3 से AWS से ही डिस्कशन करें तो उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पहले देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विसेज यानी कि किसी भी तरीके के स्टोरेज जो है आप कर सकते हो यहाँ पे, चाहे वो PDF हो, MP4 हो, MP3 हो, किसी का वॉइस मेल हो, कुछ भी हो सकता है जो एज अ स्टोरेज होगा, लिंक होगा, फोल्डर होगा, फाइल, कुछ भी हो सकता है। वो आप यहाँ पे S3 एज अ स्टोरेज के अंदर आप उसको स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उसके साथ साथ आपको स्केलेबिलिटी, डेटा अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, ये जो है वो आपको साथ में सिक्योरिटी के साथ ये प्रोवाइड करता है S3। स्टोर एंड प्रोटेक्ट एनी अमाउंट ऑफ डेटा ऑफ रेंज, आपको जितना चाहिए उतना रेंज जो है वो प्रोवाइडेबल होगा। डेटा जितना आपको रखना है आप रख सकते हो, वेबसाइट लॉन्च करवानी है कर सकते हो, बैकअप जितना भी रखना है रख सकते हो, एप्लीकेशंस यूज करनी है कर सकते हो, जिप यानी कि अचीव करना है, मशीन लर्निंग एनालिटिक्स कुछ भी हो, ये सब कुछ स्टोरेज जो है आपको प्रोवाइड करता है S3 बकेट। S3 एक्चुअल में सर्विस का नाम है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलियन ऑफ कस्टमर्स जो है वो अपना डेटा जो इधर स्टोर रखते हैं। तो S3 जो है वो बनाया ही इसलिए है ताकि आप कोई भी स्टोरेज जो है वो कर सको। 12 मंथ के लिए आपको S3 की सर्विसेज में 5 GB जो है वो S3 स्टैंडर्ड के ऊपर आपको 12 मंथ के लिए फ्री मिलता है, जिसमें 20,000 रिक्वेस्ट जो है आपको फ्री मिलेगी, जिसमें से 2,000 जो है पुट, कॉपी, पोस्ट एंड लिस्ट रिक्वेस्ट होगी। एक बात बताओ कि जैसे कि स्टोर करना, इसका मीनिंग ये हुआ कि मैंने या तो यहाँ से कुछ भेजा या तो उससे मुझे मैंने रिसीव किया तो उससे मेरे को रिसीव करने के लिए अलाउ किया। मतलब मैंने आपको एक फाइल दी, आपने भी मेरे को एक फाइल दी, मतलब क्या हुआ, सेंड भी हुआ, रिसीव हुआ, सेंड हुआ, रिसीव हुआ, कॉपी हुआ, पेस्ट हुआ, ये सब हो रहा है।
इसी को बोलते हैं पुट, कॉपी, पोस्ट एंड लिस्ट। ऐसे रिक्वेस्ट आप कितनी बार करते हो, कितनी फाइल वहां से यहाँ, यहाँ से वहां करते हो, वो बोलते हैं रिक्वेस्ट। उस रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। 12 मंथ जो आपको फ्री मिलता है, 5 GB तक आप ऐसा डेटा ट्रैवलिंग करवाते हो तो 5 GB चार्ज तक आपको फ्री जो है वो यूटिलाइज होगा। चलो, अभी उसके भी बहुत सारे टाइप्स है, प्रैक्टिकल तो हम लोग बाद में करेंगे, उसके बहुत सारे टाइप्स है और उसका भी थ्योरी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे पहले वो सीखना जरूरी है, तब जाके एससी जो है वो क्या है वो अंडरस्टैंड होगा। करेक्ट। तो मैंने पहले बता दिया कि स्टोरेज जो है वो क्या क्या होने वाला है उसमें। अब एस3 जो एक्चुअल बेसिस पे ग्लोबल सर्विस है, ग्लोबल सर्विस है मतलब एस3 नाम की सर्विस किसी भी रीजन पे आप देख सकते हो। मतलब उसके अंदर क्या क्या बना हुआ है वो लिस्ट देख सकते हो। और उसके अंदर जो बनेगा वो बनेगा बकेट, बकेट बनेगा। एस3 एज अ ग्लोबल सर्विस, बकेट इज अ रीजनल सर्विस। जैसे कि मैंने बोला डी, सॉरी, सी ड्राइव ऐसा बोला, तो सी ड्राइव इज एस3 एंड सी ड्राइव के अंदर मैंने और एक फोल्डर बनाया है, वो फोल्डर सबको दिखेगा लेकिन उस फोल्डर के अंदर जो बनाया है वो किसी को नहीं दिखेगा। सी ड्राइव के अंदर जो फोल्डर बना है वो फोल्डर सबको दिखता है लेकिन किसी को एक्सेस नहीं, परमिशन नहीं है। बट वो नेम जो है वो दिखेगा, लेकिन उस फोल्डर के अंदर और भी मैंने फाइल्स रखी है वो किसी और को नहीं दिखेगी बस। तो अमेजोन एस थ्री इज अ ग्लोबल सर्विस, और उसके अंदर जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं बकेट। जो बकेट जो है वो रीजनल सर्विस, यानी कि रीजन पर डिपेंड करेगी, आपने कौन से रीजन में बना उसी रीजन में वो ओपन होगी, दिखेगी सही लेकिन ओपन उसी रीजन से हो। डन। चलो, तो अब इस हिसाब से आपको किस तरीके का स्टोरेज जो है वो चाहिए, उसके बहुत सारे से अलग अलग टाइप है, उसको डिस्कशन करते हैं। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट, सॉरी, ब्लॉक स्टोरेज में देख के आए, फाइल स्टोरेज में देख के आए, वैसे ही हम यहाँ पे स्टोरेज के क्लास कौन से टाइप का स्टोरेज जो है वो करना है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसके क्लास जो है वो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ये एस3 जो उसको थोड़ा और डिटेल्स के अंदर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि एस3 जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हर बार आपको कहीं पे भी स्टोरेज करना रहे तो एस3 जो है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी स्टोर करो आप। स्टोरेज कोई भी टाइप का हो, पीडीएफ, इमेज, वीडियो फाइल, लॉग्स, आर्शीव, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो भी आपकी लिंक है, कोई भी आपका डेटा है, वो सब आइसोलेट रहता है, मतलब कि एक फोल्डर के अंदर रहता है। लेकिन वो फोल्डर दिखेगा, लेकिन एस3 जो ग्लोबल सर्विस है, बकेट एज ए रीजनल सर्विसेज। तो हमारा जो डेटा जो है ना बकेट में रहने वाला है, रीजन में रहने वाला है डेटा का स्टोरेज। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि रीजन, जो भी बकेट जो जहां पे बनाई उस रीजन के अंदर ही ओपन होगी। हाँ, आप बकेट को पब्लिक एक्सेस करवाना चाहते हो, एज अ पब्लिक के लिए ओपन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। बट एक्चुअल बेसिस पे वो प्राइवेट रखते हैं हम। तो डेटा को स्टोर हम बकेट के अंदर किस तरीके से करेंगे, उस हिसाब से उसके अलग अलग टाइप है।
उस टाइप को हम लोग अंडरस्टैंड करें तो यहां से मैं अलग से उसको सर्च करूं। S3 क्लास AWS। शॉर्टकट में भी दिया हुआ है और उसके अंदर जाके डिटेल्स भी देख सकते हो। ठीक है चलो। तो फर्स्ट जो उसका क्लास रहेगा वो रहेगा S3 स्टैंडर्ड। फर्स्ट क्लास का नाम है S3 स्टैंडर्ड। S3 स्टैंडर्ड जो है वो क्या करता है वो देखते हैं। आप S3 बकेट बकेट जो है वो S3 स्टैंडर्ड बकेट बनाते हो तो वो आपको क्या प्रोवाइड करता है। जो डेटा आपको फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है उसके लिए आप सिलेक्ट करोगे S3 स्टैंडर्ड। जैसे कि एप्लीकेशंस एवरीडे यूज होती है, डायनेमिक वेबसाइट हर रोज यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूशंस ये भी आप यूज करोगे, कंटेंट, मोबाइल एंड गेमिंग एप्लीकेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सब एवरीडे यूज होने वाला डेटा है तो वो कहाँ पे रखोगे S3 स्टैंडर्ड में। तो फ्रिक्वेंटली एक्सेस होने वाला डेटा आपको यूज करना है तो S3 स्टैंडर्ड जो है वो यूज करना पड़ेगा। ये पूरा लो लेटेंसी एंड हाई थ्रूपुट परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। लो लेटेंसी का क्या मतलब होगा, डिस्टेंस जो है वो कम रहेगा, हाई थ्रूपुट परफॉर्मेंस, ट्रैवलिंग स्पीड जो है वो हायर रहेगी, 99.99 अवेबिलिटी रहेगी ये पूरी प्रोसेस करने के लिए। तो ये रहा स्टैंडर्ड टाइप। अब आएगा S3 इंटेलिजेंट टायरिंग। अब इंटेलिजेंट टायरिंग में क्या है वो देखते हैं। चलो इंटेलिजेंट टायरिंग के अंदर ऐसा है कि आपने डेटा जो है वो तो रख दिया, बट मान लो कि आप उसको बहुत सारे टाइम से उसको एक्सेस नहीं कर रहे। 1 मंथ हो गए एक्सेस करे, 2 मंथ्स हो गए चलो मान लो एक्सेस करे, और 3 मंथ्स के बाद आपने उसको एक्सेस किया तो पहले के जो 3 महीने हैं उसमें आपने उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, एक्सेस ही नहीं किया, ओपन ही नहीं किया उसको। तो उस टाइप में आप ये यूज कर सकते हैं जिससे आपको क्या मिलेगी, इनफ्रिक्वेंट, लेकिन आपने इसको रखा है कि मुझे फ्रिक्वेंटली ही यूज करना है लेकिन आपने उसको एक्सेस ही नहीं किया 1 मंथ 2 मंथ तक, तो ये ना ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है आपकी कॉस्टिंग और इसको भेज देता है S3 इंटेलिजेंट टायरिंग नाम के टाइप में। ऑटोमेटिक मूव कर देता है डेटा जिससे आपका जो डेटा जो है वो सिक्योर भी रहे और साथ में आपका चार्जेस जो है वो कम रहे। 90 डेज जो है ये इसका काउंटिंग होता है, 30 डेज वो वेट करता है फिर 90 डेज के लिए आपका डेटा जो है वो सिक्योर कर लेता है, जब तक आप एक्सेस नहीं करते हो तब तक, और वो आपको लोअर कॉस्टिंग के अंदर डाल देगा। एवरीडे मैं यूज करूं डेटा तो ज्यादा मुझे चार्ज लगेगा, सेंड रिसीव का चार्ज लगेगा। ये ऐसा टाइप है कि आप भूल गए कि आपको पता ही नहीं है, वो खुद S3 इंटेलिजेंट टायरिंग में भेज देगा डेटा, जिससे डेटा जो है वो क्या होगा, स्टोर तो रहेगा साथ साथ में सिक्योर भी रहेगा 90 डेज के लिए, और फिर उसका चार्जेस भी कम होगा और आपको जब चाहिए तब मिल तो जाएगा। जब भी आप एक्सेस करना चाहते हो तो वो इमीडिएट एक्सेस करेगा।
तो ये आपको पता हो या ना हो, ये इस तरीके का चेंजेस जिसमें होता है चेंज एक्सेस, उसका नाम है S3 इंटेलिजेंट टायरिंग। कहाँ पे यूज होता है? ऑटोमेटिक कॉस्ट सेविंग फॉर डेटा विथ अननोन और चेंजिंग एक्सेस पैटर्न। एक्सेस पैटर्न जितनी भी है वो आपको चेंज करनी नहीं है, वो अपने आप कर लेगा। तब आपको ये टाइप सिलेक्ट करना है, फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट या तो अर्जीव। ये सब ट्रायल खुद ही कर लेता है। इनफ्रीक्वेंट डेटा जो है 40% तक वो क्या कर सकता है, कॉस्टिंग जो बचा सकता है आपकी। अर्जीव किया हुआ डेटा है तो 68% तक की कॉस्टिंग बचा सकता है। तो ये उसके बेनिफिट्स है, की फीचर्स है सारे। ओके, दूसरा एक और है जिसका नाम है S3 एक्सप्रेस वन जोन। X3 एक्सप्रेस वन जोन मतलब एक ही जोन के अंदर आपका स्टोरेज जो है वो रहेगा। S3 एक्सप्रेस फास्ट एक्सेस करना, डेटा जो है मोस्टली फ्रिक्वेंट में ही आएगा। मोस्टली आपको फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना हो और वो भी फास्ट, इसलिए बोला गया हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज फॉर योर मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा। फ्रिक्वेंट डेटा है लेकिन फास्ट एक्सेस होना चाहिए। रिक्वेस्ट देखो, सिंगल डिजिट मिली सेकेंड रिक्वेस्ट लेटेंसी, मतलब मिली सेकेंड्स के अंदर आपको ये आंसर मिल जाएगा या तो एक्सेस हो जाएगा। 10 गुना ज्यादा स्पीड है उसकी। अवेलेबिलिटी जोन जो है हाई परफॉर्मेंस रखना है, वन जोन रखना है, क्योंकि इसका टाइप का नाम ही है वन जोन, इसलिए परफॉर्मेंस जो है वो हायर देता है। पर मिनट में जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी उसको हैंडल करेगा। तो ये आपका हाई परफॉर्मेंस, आपको डेटा जो है वो यूटिलाइज करना है तो आपको S3 एक्सप्रेस वन जोन जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। चलो, दूसरा है इनफ्रीक्वेंट में दो टाइप है। आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं करना चाहते हो, 15 दिन, 2 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 60 डेज में, ऐसे आप एक्सेस करते हो, एवरीडे उसका यूज नहीं। तो उसके लिए दो टाइप है, S3 स्टैंडर्ड आइए और S3 वन जोन आइए। यानी कि इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा नीड मिली सेकेंड्स में। 2 दिन के बाद भी करूं तो भी स्पीड जो है मुझे तो फास्ट ही चाहिए, इनफ्रीक्वेंट डेटा है तो क्या हुआ, जब मैं उसको एक्सेस करूं तो फास्टली एक्सेस होना चाहिए विथ लो लेटेंसी है ना, हाई थ्रूपुट्स के साथ। दूसरा है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में ही वन जोन, ये स्टैंडर्ड था, अब ये वन जोन। रिक्रिएटेबल इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा, S3 के अंदर
ये जो है वो भी इनफ्रीक्वेंट डेटा में ही आएगा। फ्रीक्वेंटली एक्सेस तो हो जाएगा, क्योंकि इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जो है वो लिखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंटली आपको कब कब चाहिए, लाइक 2 मंथ के लिए चाहिए, या तो 1 मंथ के अंदर चाहिए, या तो एवरी 2 डेज के बाद चाहिए, तो वो सब इनफ्रीक्वेंट ही हुआ। तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस S3 1 जोन के लिए आपको यूज करना है। तो S3 1 जोन के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार उसी पैकेजेस को एक्सेस किया जा रहा है, उसी मैसेज को एक्सेस किया जा रहा है, स्टोरेज को एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, चलो, तो ये भी एक टाइप है जिसमें रिक्रिएटेबल इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। लो लेटेंसी हाई थ्रूपुट्स, ये तो हर एक के अंदर रहेगा। चलो, दूसरा एक और टाइप है जो है वो आर्चिव, आर्चिव यानी कि टार जिप फाइल क्रिएट करना। तो उसमें आपके 3 टाइप है, ग्लेशियर के 3 टाइप है, इंस्टेंस रिट्राइवल, फ्लेक्सिबल रिट्राइवल एंड डीप आर्चिव। डीप आर्चिव से थोड़ा पता चलता है कि उसमें जिप जो है वो ज्यादा कंप्रेस्ड होगी, ऐसा टाइप है। S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्राइवल। इंस्टेंट रिट्राइवल मतलब डेटा जो भी हो, जहां पे भी हो, वो तुरंत यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए, रिट्राइवल्स, इंस्टेंट रिट्राइवल्स। मिली सेकेंड्स के अंदर का परफॉर्मेंस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये सारे की फीचर्स जो है वो एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा है एसरी ग्लेशियर, स्पेशली बैकअप एंड अचीव करने के लिए काम आएगा। लो कॉस्ट में है, लेकिन स्पेशली इसके लिए ही है, डेटा स्टोरेज के लिए, बैकअप के लिए। तो उसके लिए आपको यूज करना है तो एसरी ग्लेशियर फॉर्मली। और ग्लेशियर डीप अचीव का मीनिंग क्या होगा, कभी कभार उसको एक्सेस करना है, 7 से 10 साल के इन बिटवीन कभी कभार ही चाहिए आपको एक्सेस डेटा। 7 से 10 ईयर्स, उतने टाइम डेटा जो स्टोर करना है तो उसके लिए बेस्ट जगह क्या होगी। तो डीप आर्चिव जो है वो आपको रेयरली यूज करना हो डेटा को, तब आप ये यूज कर सकते हैं, डीप आर्चिव। ठीक है, तो इतने परफॉर्मेंस जो है उसके अलग अलग क्लास है। कि आप S3 के अंदर जब बकेट बनाओगे तो वो बकेट जो है वो किन किन टाइप की बनेगी,
क्या क्या सिलेक्ट करोगे आप। इसके लिए ये अलग अलग टाइप है। तो S3 को बकेट क्रिएट करे तो क्रिएट बकेट जाना है आपको। यहां से बकेट के लिए जनरल पर्पस या तो डायरेक्टरी, दो सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक, लेकिन दो ऑप्शंस है उसके। वन जोन यूज करना है तो आप इसका यूज करो, अदरवाइज जनरल पर्पस बकेट बनानी है तो जनरल पर्पस यूज कर सकते हो। मिक्स स्टोरेज करना है तो आपको लेना पड़ेगा जनरल बकेट। ठीक है, चलो तो उसके अंदर अभी बकेट का नेम जो है वो हम लोग लिखे। तो मैंने यहाँ पे बकेट नेम जो है वो प्रोवाइड किया, जैसे कि हाई स्काई बकेट। चलो इसके लिए स्क्रॉल करें, ऑब्जेक्ट ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि ये जो है वो एक्सेस आप खुद ही कर लोगे। ऑनर जो है वो या तो एनेबल करना चाहते हो, जो ओरिजिनल ऑनर है उसके लिए एडब्ल्यूएस इसको एक्सेस कर लेगी, रिकमेंडेड दिया है उसको। इस बकेट को आप पब्लिक करना चाहते हो तो पब्लिक कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग रखेंगे उसको ब्लॉक, बट पब्लिक करनी है तो ब्लॉक हटा दो, यानी कि टिक मार्क हटा दो। जैसे ही टिक मार्क हटा दोगे यहाँ पे, ये जो आप बकेट बना रहे हो, स्टोरेज बना रहे हो, वो क्या हो जाएगा, पब्लिक। आप चाहते कि उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वही मैं पब्लिक करूं, बाकी के प्राइवेट, तो कर सकते हो, इतने ऑप्शंस है। ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करो, अनब्लॉक रखना है तो अनब्लॉक रखो, लेकिन बकेट को हम लोग कभी भी पब्लिक जो है वो नहीं रखते हैं। जरूरत पड़ी तो रख सकते हो, लेकिन अभी जो है वो हमें जरूरत नहीं है, तो हम उसको कर देते हैं ब्लॉक। इसको पब्लिक रखने से कोई इफेक्ट होगा क्या मैम? एक्सेस करेगा ना, आपका डेटा है तो वो डेटा रिमूव कर सकते हैं, इसलिए ठीक है, उसको और इसका पब्लिक जो। चार्ज भी लगता है क्या? किसका? पब्लिक रहेगा तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा? नहीं, वो तो S3 का चार्ज होता है फिर, ऐसे इसका नहीं ठीक है। होता। आप उसके अंदर क्या अपलोड करते हो उसका चार्ज रहता है, इसका नहीं रहता है। आप उसमें अपलोड क्या कर रहे हो, उसमें से आप डिलीट क्या कर रहे हो, उन सब के चार्जेस है, इन सब के कोई चार्जेस नहीं। तो हम बकेट जो है वो बना रहे हो, बकेट के अंदर आपने क्या रखा उसके चार्जेस स्टार्ट होंगे। ओके मैम। देन बकेट वर्जनिंग। वर्जनिंग का क्या मीनिंग होगा, कि मान लो कि आपको जो बकेट आप क्रिएट कर रहे हो उस बकेट के लिए इनकेस आगे जाके प्रॉब्लम हो, ये बकेट जो फेल हो जाए, तो आपने यहां से उसको एनेबल किया हुआ होगा, तो वो बकेट जो है वो सेम वर्जन की फिर से क्रिएट हो जाएंगे, बैलेंस करने के लिए। तो अभी तो मुझे डिसेबल रखना है, एनेबल नहीं रखना है। टैग जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। डिफॉल्ट एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन जो है वो कौन सा चाहिए आपको, ये दो जो नीचे जो है वो बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, और ये ऐसे ही रहता है हर एक के लैपटॉप, वो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट एनक्रिप्शन। बकेट की जो है वो आपको चाहिए तो एनेबल रखो। एडवांस सेटिंग्स के अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट लॉक। एनक्रिप्टेड डेटा तो होगा ही, उसके ऊपर आप और बकेट की प्रोवाइड करते हो तो और एनक्रिप्टेड होगा डेटा, टू फैक्टर सिक्योरिटी लगेगी।
तो आप उसको एनेबल करो। बकेट यहां से क्रिएट होगी, हाई स्काई बकेट नाम की बकेट बनाई हुई है, मतलब फोल्डर बना है, इस फोल्डर के अंदर जो रखना है वो रखो अभी। तो यहाँ पे आपके पास मुंबई रीजन के लिए हमने यहाँ पे एक बकेट जो है वो क्रिएट की हुई है। इसका मीनिंग ये हुआ, क्योंकि S3 जो है वो तो ग्लोबल है, आप नॉर्थ वर्जीनिया में जाओगे ना तो दिखेगा, तो नाम तो दिखेगा आपको यहाँ का। तो अभी के लिए तो ये ब्लॉक है, पब्लिक एक्सेस जो है वो बंद है उसका। तो ऑब्जेक्ट जो कुछ भी आप उसमें रखने वाले हो, उस ऑब्जेक्ट को कैसे रखोगे, उसके लिए हाई स्काई बकेट जो है वो ओपन करो। यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलता है, लाइक ये भी चलेगा ये भी चलेगा, यहाँ से आप अपलोड करते हो तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे कि आपको फाइल ऐड करनी है या फोल्डर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए कोई भी फाइल ले आओ, फोल्डर ले आओ आपके अपने ई ड्राइव में से, और यहाँ से उसको अपलोड कर दो। यहाँ पे 160 GB जो है वहां तक ही रेंज में आप ऐड फाइल ऐड फोल्डर कर सकते हो। पूरे बकेट में 160 GB से ऊपर हो गया डेटा तो आपको CMD से यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। ऐड फाइल आप यहीं से काम कर रहे हो ना, सॉफ्टवेयर यहीं से है तो यहीं से काम करो। लेकिन यहाँ तक 160 GB तक बकेट जो फुल हो जाती है तो फिर ये यहाँ से क्लिक करके फोल्डर जो है वो नहीं ला सकते आप। करेक्ट। तो वो उसके लिए फिर करना क्या है हमें, बकेट जो है वो तो बन गई। अभी अभी हम लोग लाइक कोई फाइल जो है वो लाए या तो फोल्डर जो है वो लाए, तो कैसे लाएंगे? तो जैसे कि ऐड फाइल, यहाँ से कोई भी फाइल जो है वो अटैच करो। तो इसमें होगा लाइक मैंने ये फाइल जो है वो ओपन की, मैं जिस फाइल की बात कर रही हूँ, तो ये आ गई फाइल यहाँ पे 16.6 KB की फाइल है, वो यहाँ पे एक्सेस हो रही है, दिख रही है आपको? वैसे ही आपको फाइल नहीं लानी है, फोल्डर लाना है ताकि फाइल आ जाए। जैसे कि वेब1 नाम का फोल्डर और मैंने उसको किया अपलोड, तो जो उसके पास होगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। यानी कि ऐड फाइल कर सकते हैं, ऐड फोल्डर्स कर सकते हैं। तो फाइल एंड फोल्डर्स ग्राफिकली आपके लिमिट्स है कि आप 160 GB तक ही ये यहाँ से क्लिक करके आप ला सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इससे ज्यादा होगा डेटा तो यहाँ पे ऐसे ग्राफिकली पॉसिबल नहीं है, इसके लिए CLI यूज करना है। वो कैसे करना है वो भी बताते हैं। देन तो अभी मैंने बकेट जो है वो बनाई है हाई स्काई बकेट नाम की। चलो तो इसके लिए अभी के लिए हम उसको लीव करते हैं, मतलब सारे डेटा जो है वो मैंने रिमूव कर दिए। अब दूसरी मेथड यूज करते हैं, अपलोड मैंने यहाँ पे ग्राफिकली बताया। एक उसके लिए लिंक होती है जो आपके विंडोज से लिनक्स यानी कि विंडोज से AWS को कनेक्ट करती है। इसके लिए यहाँ पे आपको लिखना है ओपन एक CLI लिंक लिख देते, चलो अदरवाइज वो पूरा आ जाएगा लिखा हुआ।
ओके, मैंने यहाँ पे लिखा लाइक AWS CLI फॉर विंडोज। विंडोज से एक्सेस करना है AWS या वो भी CLI, तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो उसके लिए एक जो लिंक जो है ना वो दी हुई है, वो लिंक आपको क्लिक करनी है। तो CLI इंस्टॉल अपडेट इंस्ट्रक्शन फॉर विंडोज, हमें जाना है विंडोज के लिए। इंस्टॉल एंड अपडेट रिक्वायरमेंट क्या होगी? 64 बिट्स का सिस्टम जो है वो चाहिए, वो होगा आपके पास। इंस्टॉल और अपडेट AWS CLI लिमिट्स है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद ये जो है CMD में जाओ और यहां से इसको पेस्ट कर दो। जैसे ही पेस्ट करोगे यहाँ पे विंडोज के अंदर एक प्रिपरेशन जो है वो होगी, और ये इस तरीके का एक AWS कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नेक्स्ट 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 करके फिनिश करना है। ये ऑलरेडी है इसीलिए मुझे बताया, नेक्स्ट करके फिनिश करना है। फिर जाओगे आप फिर से इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में, सिर्फ इतना लिखना है AWS, और यहाँ पर नीचे हेल्प और वो सब आ जाए, इसका मीनिंग वो AWS का आपका ये जो लिंक वाला जो मैंने एक्सेस किया वो क्या हो गया है, सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। चलो, तो ये है CLI विंडोज के अंदर। इसी से हम लोग AWS के अकाउंट को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। उसके लिए करेंगे कॉन्फ़िगर। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए वो मांगेगा एक्सेस की एंड सीक्रेट की। क्या मांगेगा? सीक्रेट की एंड एक्सेस की। कहां से लाओगे? सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, N2 and EB, ऐसी दो फाइल है। एक बार मैं चेक कर दूं। ठीक है, AB वाली की है। तो ये की यानी कि एक्सेस की जो है वो आपको कहाँ पे रखनी है? CMD में। अब ये की जो है वो कहाँ से आएगी वो भी बता दूं मैं, पहले मैं ये सीक्रेट की जो है वो एक्टिवेट कर लूं। ये कहाँ से आपको लाना है वो बता रही हूँ मैं। की जो है वो कहाँ से मिलेगी, तो की आपको जाना है यहाँ पे क्रेडेंशियल में। यहाँ से आपके पास दो की जो है वो अवेलेबल होगी, और ना हो तो सही है, और हो तो एक को डिलीट कर देना, किसी एक को यहाँ से रिमूव कर दो। कहाँ से? यहाँ से डिलीट कर दो। जैसे ही डिलीट करोगे यहाँ से क्रिएट एक्सेस की जो है वो ऐसे ब्लू कलर में आ जाएगा। एट अ टाइम दो की ही रह सकती है, तीन नहीं होगी, या एक जो है तो दूसरी बना सकते, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक्सेस की दिखेगी सीक्रेट की नहीं दिखेगी। तो जब भी आपको सीक्रेट की एक्सेस की यहाँ पे एक्सेस हो, तब आप उसको फाइल को सेव कर लेना। एक की जो है वो रिमूव कर देना है, और दूसरी की जो है वो एक्टिवेट करनी है, जैसे कि मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट। चलो, तो डिलीट हो गई, तो यहां से आपको कर सकते हो क्रिएट एक्सेस की, यहां से करो क्रिएट एक्सेस की, और यहां से कर दो
डाउनलोड सीएसवी फाइल, डाउनलोड सीएसवी फाइल करना, डन मत करना, अदरवाइज फिर से डिलीट करके फिर से करनी पड़ेगी एक्सेस। डाउनलोड सीएसवी फाइल, सीएसवी फाइल जो है वो यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी आपको जहाँ पे स्टोर करना है वहीं पे रख दो। करेक्ट। और उसी का आपको यूज करना है यहाँ पे। एक्सेस की सीक्रेट की रीजन में कुछ नहीं देना, एज इट इज चलेगा, आउटपुट भी एज इट इज चलेगा। तो S3 जो है वो आपने विंडोज में सेटअप किया। अब ये किस लिए किया था हम लोगों ने, ताकि हम इजीली आराम से हम लोग S3 के अंदर हमारा डेटा जो 160 के ऊपर, 160 जीबी के ऊपर डेटा हो तो हम लोग वहां पे अपलोड कर सके, इसलिए हमने वो किया। अब यहाँ पे करना है AWS S3 LS। अभी आपके S3 बकेट के अंदर आ गया, हाई स्काई बकेट करके दिख रहा है। यहां से करेंगे कॉपी, तो कैसे करना है, AWS S3 कॉपी। अब ये क्या कॉपी करना है सबसे पहले तो मेरे पास लाइक एक साइट जो है वो पड़ी हुई है। तो CMD दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला जो है वो कहाँ पे एक्सेस हुआ वो दिखा आपने, यहाँ पे एक्सेस हुआ। और ये जो आपको कैसे एक्सेस करना है, ये CMD से एक्सेस करना है। आप AWS करोगे तो एक्सेस हुआ कि नहीं वो पता चलेगा यहाँ से। और ऐसा कुछ आ जाए इसका मीनिंग हुआ कि AWS एक्सेस हो चुका है। इसके लिए मैंने क्या किया, तो यहाँ पे CMD पे जाना है आपको, और ये जो मैंने आपको एक लिंक जो है वो एक्सेस करके बताई, इंस्टॉलेशन लिंक, ये वाली, इसको क्या करना है, C ड्राइव में जाके पेस्ट कर देना है, या तो कहीं पे भी चलेगा। CMD ओपन करो, पेस्ट करो, एंटर करो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर आएगा, नेक्स्ट 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 करके ओके करो। फिर CLI के अंदर AWS करके चेक करो, तो ये हेल्प जो दिखाई देगा, AWS कॉन्फ़िगर करो, और एक्सेस की सीक्रेट की रीजन एंड फॉर्मेट, तो दो ही लिखोगे, दो नहीं लिखोगे तो चलेगा। और सिक्योरिटी जो है वो कैसे लानी है वो भी मैंने बता दिया, क्रेडेंशियल जो है उसका कैसे लाओगे, तो उसकी सिक्योरिटी की जो है वो साइट पे आपको दी हुई है यहाँ से, और वही आपको यहाँ पे रखना है। और एक बार यहाँ से AWS S3 LS करके आप चेक कर लो, तो लिस्ट आउट में आपको आपकी बकेट जो है वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है वो दिखाई देगा। अब मैं यहां से कॉपी करूं, एक तो हमारे पास क्या ऑप्शन था कि हम वहीं से उसको अपलोड कर सकते थे। अब मुझे ऐसा नहीं करना है, अब मुझे विंडोज में से अपलोड करना है, कहाँ पे, मुझे AWS के अंदर। तो उसके लिए आप यहां से करो विंडो E, उसमें से आपके सिस्टम पे कोई भी फाइल्स फोल्डर्स पड़े हुए हो तो वो ले लो। तो मैं यहाँ से उसका पाथ जो है वो कॉपी कर लूं, मुझे लाइक इसकी वेबसाइट, Web1 की जो वेबसाइट जो है वो मुझे लाइक एक्सेस करनी है, राइट। तो वो मुझे एक्सेस करनी है, तो हम कैसे करेंगे उसको एक्सेस वो देखें। तो चलो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे HTML जो है उसको एक्सेस करना है, यानी कि वो मुझे वहां पे रखना है, तो मैंने उसको किया कॉपी, यहाँ से कर दो उसको पेस्ट। हेलो। हाँ। हाँ लग जाए मुझे बोल।
आए जो परसेंट आपको बढ़िया करना तो क्या पड़े थे फ्लैट पर और हाँ सुन जाए पति करो था ओके। तो AWS S3 कॉपी करेंगे हम लोग। इसको कहाँ पे कॉपी करना है सबसे पहले तो इसके लिए यहाँ पे S3 बकेट जो है उस बकेट के लिए आप क्या नाम दिया हुआ है आपने S3 बकेट का हाई स्काई बकेट दिया हुआ है स्काई बकेट तो इसको कॉपी कर लेते हैं और क्या लिखोगे यहाँ पे /S3 S3:/ और बकेट का नेम हाइफन रिकर्सिव कॉपी हो गया डेटा। चलो बकेट में जाके चेक कर ले कि यहाँ पे कॉपी होके आया कि नहीं आ गया यहाँ पे CMD से कैसे कॉपी करना है मतलब विंडोज से AWS पे और AWS के अंदर अपलोड फाइल फोल्डर कैसे करना है अब यहाँ पे ज्यादा डेटा GB में हो तो आप इस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से कॉपी कर सकते हो इसको आप रिमूव कर लेना अभी के लिए और एम्प्टी भी कर लेना डिलीट भी कर देना बाद में हम लोग फिर से इसको एक्सेस करेंगे सबसे पहले तो आपको किस तरीके से उसको कॉपी करना है अपलोड करना है वो आप चेक कर लो देखो ये S3 है इसका बकेट यहाँ पे लिखा हुआ होगा ये कॉपी कर लेना कहीं पे भी दिखे तो दूसरा अब यहां से आपको इसको डिलीट करना है बकेट को तो बकेट डिलीट कर दो तो बकेट ऐसे डिलीट हो जाएगी डेटा उसके साथ डिलीट हो जाएगा जितना डेटा आप उसके अंदर कॉपी करवाते हो उस डेटा की रिक्वेस्ट के हिसाब से आपका चार्जेस जो है वो लगेगा आपने ये अपलोड किया इसका मीनिंग यहाँ से वहां रिक्वेस्ट गई इतना आपको चार्जेस जो है वो पे करना पड़ेगा तो S3 का और डिटेल्स के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कल कंटिन्यू करेंगे कल एक 1 से 2 मेरा एक सेमिनार है तो जो भी होगा आपको मैसेज मैं कर दूंगी 2 घंटे का सेमिनार है तो शायद मैं आ जाऊं तब तक 2:30 तक तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अदरवाइज आधा घंटा प्लस माइनस हो सकता है ठीक है अदरवाइज जो कुछ भी हो आपको मैसेज आ जाएगा कंटिन्यू होगा तो भी मैसेज आएगा नहीं लेक्चर होगा तो भी मैसेज आ जाएगा